मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गांव में माँ अपने दो बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली से रहती थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने अपने पुत्री और पुत्र को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारशील शिक्षा दी। माँ का आचरण भी बहुत ही संस्कार संपन्न था। पास पड़ोस के लोग भी उसे बड़ी ही शीलवान महिला मानकर उसका आदर्श अन्य महिलाओं को अपनाने को कहते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बच्चे तो पढ़ने लगे, माँ बूढ़ी होने लगी। अचानक एक दिन वह बहुत ही बीमार पड़ गई। वैद्य को दिखाया गया, दवाइयां ली, फिर कोई सुधार नहीं आया। अब तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उसको समझ में आ गया। बेटे और बेटी को समीप बिठाकर बेटे से कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे तो तुम दोनों की चिंता लगी है। अपनी बहन का ख्याल रखना। अच्छे संस्कार वाला लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। दोनों बच्चे रो पड़े। बेटे ने माँ को वचन दिया कि तू चिंता मत करो माँ, मैं अपनी बहन को बड़े ही अच्छे ढंग से रखूंगा। माँ की बीमारी और बढ़ती गई और एक दिन उसकी सांस टूट गई। दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ। दिन गुजरते गए। एक दिन भाई ने अपने बहन से कहा, देखो बहना, पहले मैं शादी करता हूँ। एक लड़की है मेरी नजर में, काफी अच्छे घराने की है। अगर मैं पहले शादी करूंगा तो तुम्हारी शादी करने के लिए कोई दिक्कत बीच में नहीं आएगी थी। बहन तो बहुत ही समझदार थी, उसने सहमति दे दी। भाई ने ऊंचे घराने में शादी की। जैसे ही उसकी शादी हुई, वह बहन से दूर दूर रहने लगा। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर बहन से बातचीत करना भी छोड़ दिया। उसकी पत्नी तो अपनी ननद से बात तक नहीं करती थी। उसकी शादी की बात तो दूर की थी। देखो कैसा भाई है। माँ के मर जाने के बाद उसने अपनी शादी कर ली। बहन को घर का काम काज करने के लिए रखा है। पास पड़ोस के लोग काना फुसकी करने लगे। देखो कैसा भाई है, स्वयं शादी कर ली और बहन को काम काज करने के लिए घर में रखा है। माँ के संस्कार को तो वह भूल ही गया है। लोगों का ताना सुन सुनकर उसने बहन की शादी करवा ही देना उचित समझा और एक बहुत ही गरीब घराने में उसका रिश्ता जोड़ दिया। उसका पति तो बहुत दुबला पतला था। गरीबी के कारण दवाइयां भी ठीक से नहीं मिलती थी। उसके साथ अपनी बहन की शादी करवाकर भाई तो बंधन से मुक्त हो गया, पर बहन अपने हालत पर रोने लगी। उसे बार बार अपनी माँ की याद आती। वह दिन रात रोती, पर हालत अभी भी बदल नहीं सकते थे। भाई की अमीरी बढ़ती गई। बड़ा घर, गाड़ी, पत्नी के लिए महंगी महंगी साड़ियां, आभूषण, महंगे महंगे सामान से घर भरा था। लक्ष्मी तो उसके घर में जैसे पानी की तरह बह रही थी। अपनी बहन को तो वह पूरी तरह से भूल चुका था। बहन के बेटे का अपने मामा के घर जाने का बहुत मन करता था, मगर उसकी गरीबी के कारण मामा तो उससे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता था। एक एक दिन बच्चों को मामा ने पूरे गांव को दावत देनी चाहिए। पूरे गांव के लोगों को उसने खाने का न्योता दिया, मगर बहन को बुलाया ही नहीं। इस बात की खबर बच्चों को लग गई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, हम जाएंगे मामा के घर। उन्होंने नहीं बुलाया तो भी हम चलेंगे, आखिर वो मामा है हमारा। बच्चों की जीत के आगे वह हार गई। माँ की याद करके उसे रोना आ गया। वह बिन बुलाए मेहमान अपने बच्चों को लेकर मायके चल पड़ी। दूर से मामी ने उसको आते हुए देखा तो वह गुस्सा हो गई। उसने पति से कहा, भिखारी आए हैं, उनको बाहर ही बिठा देना, अंदर मत बुलाना। अपनी भाभी के शब्द सुनकर बहन को बहुत दुख पहुंचा, पर वो अपने बच्चे के साथ चुपचाप बैठी रही। गांव के लोगों को तो पंच पकवान दिए और बहन को बासी भोजन दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अन्न खाने लायक नहीं था। सो बासी भोजन अपने आंचल में बांधकर बच्चों को लेकर अपने घर लौट आई। उसने आंगन में आकर तुलसी वृंदावन के सामने जमीन में गड्ढा खोदकर भोजन उसी में डालकर दबा दिया और सब पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन जब बहन सोकर उठी तो उसे आश्चर्य हुआ। जिस जगह उसने बासी भोजन गाड़ दिया था, उस जगह पर तुलसी का एक पौधा निकल आया था। उसने हल्के हाथों से मिट्टी हटाकर पौधा निकाला
तो उसे उसके नीचे जमीन में सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। उसने फावड़ा लेकर वह मटका निकाल लिया। बहन रातों रात अमीर बन गई। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चों को अच्छे कपड़े, पति की दवाइयाँ, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। उसके घर में तो हर दिन दिवाली होने लगी। इतनी अमीरी पाकर भी बहन अपनी माँ के संस्कारों को भूली नहीं थी। वो पास पड़ोस के लोगों को मदद करने लगी। सभी जगह उसका नाम रोशन हो गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। भाई तक भी बात पहुंच गई। भाई ने फिर से पूरे गांव को भोजन कराने की तैयारी की। पहले बहन और उसके पूरे परिवार को बड़े सम्मान से बुलाया। सारे आभूषण एवं कीमती परिधान पहनकर बहन का कुटुंब चल पड़ा। उसके बैठने के लिए चांदी के पाट, सोने की टाट पर भोजन। बहन और उसके परिवार ने एक बार पंगत को देखा और दूसरी बार वे सभी नीचे जमीन पर बैठे। सोने के टाट चांदी के पाट पर रखा और बहन अपना एक एक आभूषण निकालकर टाट के पदार्थों पर रखने लगी। माँ जो भी कर रही थी उसके बेटे और पति दोहराने लगे। भैया भाभी हैरान हो गए, यह क्या हो रहा है? उनको तो पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद भाई ने बहन से पूछा, यह क्या हो रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बहन हंसकर बोली, भैया भाभी आज आपने हमें खाना पर बुलाया है, मगर वह न्योता हमें नहीं मिली है, बल्कि हमारी अमीरी को दिया गया था। आप दोनों को याद होगा जब पहली बार आपने गांव को भोजन का न्योता दिया था। बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं अपने बेटों के साथ यहाँ आई थी। आपने हमें भिखारिन कहा था। उस समय हम भूखे थे और खाने की सख्त जरूरत थी। तब हमारे सामने बासी भोजन भिखारी की तरह रखा था। उस समय हम भूखे थे और खाने की सख्त जरूरत थी। तब हमारे सामने बासी भोजन भिखारी की तरह रखा गया था। अब हमारा बड़ा मकान है, भरपूर अन्न खा सकते हैं, गहने गाड़ी सब कुछ तो हैं। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो आपने हमारी अमीरी को खाने का न्योता दिया है, इसलिए मैं खाने के ऊपर ये गहने रख रही हूँ। ऐसा कहकर पूरा परिवार ने अपने गहने टाट के ऊपर रखे और फिर स्वाभिमान से अपने घर की ओर चल पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।